परंतु पानी की एक भी बूंद अपने ऊपर नहीं ठहरने देता। आप गृहस्थ में रहिए, कोई बुराई नहीं, लेकिन पत्नी, बच्चे, परिवार ही मेरा सब कुछ है। इनके बिना मैं रह नहीं सकता। यही तो आपत्तिजनक है और यही बंधन का कारण है। भरत जी महाराज ने क्या किया? अपने पुत्र को, सुमति को राजगद्दी पर आशक्त कर दिया और भरत जी महाराज स्वयं वन में चले गए। एक पवित्र स्थान है दामोदर कुंड, वहीं जाकर के आज भरत जी महाराज समाधि लगा करके बैठ गए। बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप करने लगे। अब ये दामोदर कुंड कहां है? दामोदर कुंड है नेपाल में, जहां से मेरी गंडकी नदी का प्रादुर्भाव हुआ, जहां से मेरे सालिग्राम जी भगवान प्रकट होते हैं। दामोदर कुंड बहुत गहरा है बंधुओं। यहां बहुत तेज बर्फीली ठंडी हवाएं चलती हैं। उसी दामोदर कुंड में मेरे सालिग्राम जी प्रकट होते हैं। बंधुओं, सच में अगर सालिग्राम के विग्रह का पता लगाना है तो मेरी तुलसी महारानी का हरा भरा पौधा ले जाकर के दामोदर कुंड में डाल दीजिए। 15-20 फीट नीचे से मेरे सालिग्राम जी उठ करके ऊपर आएंगे और आकर के तुलसी के पौधे से चिपक जाएंगे। सच में अगर पता लगाना है तो वही सच्चे सालिग्राम जी हैं। कभी जाओ नेपाल तो आप भी करके देख सकते हैं। मेरे सालिग्राम जी को वेद में हिरण्यगर्भ कहा है? हिरण्यगर्भ कहते हैं। और सालिग्राम जी साक्षात भगवान का ही रूप है। उसी पवित्र स्थान पर मेरे भरत जी महाराज समाधि लगा करके बैठ गए। 100, 200, 400 माला नित्य जपते, मन में संकल्प ले लिया, त्याग हमेशा अंदर से होना चाहिए, बाहर से नहीं। बाहर से किया हुआ त्याग कभी भी डगमगा सकता है। बंधु, जिसने अपने परिवार, धन संपत्ति, वैभव को त्याग दिया हो, उसे उपकार भी सोचकर समझकर करना चाहिए। भरत जी महाराज घंटों तक बैठे बैठे माला जपते रहते थे। केवल 4 घंटे रात्रि में आराम करते थे। कुछ समय पश्चात की बात है, केवल फल खा करके रहने लगे। उसके बाद गंडकी नदी में कंठ तक जल में उतर जाते, खड़े रहकर के भजन करते। अब तो ऐसा नियम ले लिया भरत जी महाराज ने, गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, इन सब पवित्र नदियों के जल में खड़े होकर के संध्या बंदन करते थे भरत जी महाराज। और ऐसा कहते, इन नदियों में खड़े होकर के जिस मंत्र का जाप किया जाता है, वो मंत्र अति शीघ्र बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है। शास्त्र में ऐसा लिखा है कि नदियों के जल में खड़े होकर के संध्या करने से मंत्र की सिद्धि हो जाती है। और जब करते करते उनकी आंखें खुली। जब आंखें खुली, उन्हें अपनी आंखों के सामने एक बंधु एक दृश्य देखा। एक गर्भवती हिरणी
नदी के किनारे पानी पीने आई। जैसे ही पानी पीने के लिए अब झुकी, पीछे से किसी सिंह ने जोर से दहाड़ लगा दी। अब तो शेर की दहाड़ सुनते ही हिरणी डर के मारे बेचारी नदी में कूद गई। डर के मारे जल्दी जल्दी नदी को पार करने के लिए, लेकिन बीच रास्ते में मार्ग में एक गर्भ शिशु ने बीच में जन्म ले लिया। बीच पानी में बहते भागते भागते उस हिरणी ने अपने बालक को जन्म दे दिया। हिरणी बेचारी जैसे तैसे दूसरी पार गई और प्रसव की पीड़ा का दर्द, शेर के डर का भय, बर्फीली तेज हवा और ठंडे पानी के उससे उसका उस पार जाती ही हिरणी का प्राणांत हो गया। हिरणी मर गई। उस हिरणी का नन्हा सा छोटा सा बालक जिसने जन्म लिया और वो बह रहा है। भरत जी महाराज ने देखा, रे बालक ने जन्म लिया, उससे पहले तो बाहर जा रहा है। उस बात को देखकर मेरे भरत जी महाराज का हृदय भर आया। हे भगवान, अरे ये नन्हा हिरण का बालक, ये तो नदी में बहकर के मर जाएगा। भरत जी महाराज ने माला मंत्र जाप करना सब छोड़ दिया। अपनी माला को लेकर के गले में डाल लिया, नदी में से बच्चे को उठा करके ले आए। अब तो वो नन्हा सा बालक बर्फीली ठंडी हवाएं, नदी के ठंडे पानी के मारे कांप रहा, ठिठुर रहा है छोटा सा बालक। आज भरत जी महाराज नन्हे से बालक को गोद में लेकर के अपनी कुटिया में ले आए। आस पास से सूखे पत्ते तिनके इकट्ठे करके अग्नि जलाई, उसकी ठंड से बचाया, उसको तपाया। भरत जी महाराज ने उनके प्राणों की रक्षा की। और परोपकार करना ही संत का धर्म है। माने तो सब कछु, नहीं माने तो कछु ना है। ये पत्थर अपन ने जगह जगह रोप रखे हैं, कहीं राजा बाबा, कहीं पाटे बारे, कहीं बालाजी, कहीं भैरव, कोई भूमिया। मानोगे तो आज भी सब कुछ है, नहीं मानोगे तो एक कलाकार ने पत्थर को तराश के मूर्ति बना दी बस। संत का परोपकार करना ही धर्म है। हम यहां जब कथा करने आए तो एक संत यहां भी रहते हैं। हम भी विचार कर रहे कैसे, कहां सोएंगे, कहां सामान रखेंगे, क्या करेंगे, किधर रहेंगे। उस संत ने जल्दी जल्दी में अपने बीटा बिस्तर समेटे, पोटली बांधी, कुछ नीचे दबाया, कुछ ऊपर रखा और कहा, महाराज आप यहां रहेंगे और हम कहीं भी सोएंगे। तो ये संत का परोपकार है, धर्म है उसका। हमारा भी यही धर्म है, अतिथि देवो भव। कोई संत घर आता देवो भव। लेकिन हम क्या सोचे, यो आए तो गयो, लेकिन जाएगा कब, जल्दी से चलो जाए तो रोटी नहीं बनानी पड़ेगी। इसको कौन रोटी बनाएगा। इसलिए तो गृहस्थ में परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। अतिथि देवो भव, अतिथि को देवता समझना चाहिए। आज का युग ऐसा आ गया कि पति पत्नी की रोटी बनाने में आलस्य आता है, बच्चे को तो क्या बनाएंगे। जब से ये मोबाइल चला है तब से प्रेम खत्म हो गया। पहले कभी कभी डाक से चिट्ठी आती, 8-15 दिन महीने में तो सब परिवार के लोग प्रसन्न होते, किसका पत्र आया है उनका, और लिखो भैया, देखो बाँचो क्या लिखा है। अब जब से मोबाइल चले हैं ना, कौन आ रहा है कौन जा रहा है किसी से कोई मतलब नहीं। बढ़िया है, तो कल ही तो बात करी उससे, ठीक है होगा। अब ना मां को बेटी से प्रेम है, ना बेटी को मां से प्रेम है। अब तो मोबाइल किसके लिए रह गया है,
कि जरा सा सासू जी ने पति ने कुछ कह दी तो करी कॉल मैया देखियो का कर रहा है। मैया के घबराई हूं मैं तो बेटा मैं आ रही हूं, मैं बताऊंगी इनको। मां को ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ क्षण के लिए अपनी बेटी को समझा करके मां को दबकाना चाहिए, डराना चाहिए नहीं बेटा, क्योंकि बेटी का भी धर्म होता है। मैया मैंने एक एक नहीं दो दो कुल अपनाए। बंधुओं, धर्म को जानना चाहिए, धर्म को पहचानना चाहिए। आज भरत जी महाराज आए भजन करने को और ओटन लगे कपास। भरत जी महाराज घर छोड़ करके भजन करने के लिए जंगल में आए और मन फंस गया हिरन में। हमारे संतों ने माला जपने की विधि बताई है, क्योंकि हमारी ये मान्यता है बंधुओं कि माला जपते जपते वो हमारे अभ्यास में आ जावे और मृत्यु के समय वो प्रभु का नाम एक बार भी अगर हमारे मुंह पे आ गया, एक बार भी मृत्यु के समय वो हम नाम हमारे जिह्वा से निकल गया तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन अंतिम समय वो राम नाम हमारे मुख से निकलता नहीं, आता नहीं है। लाख प्रयास करें, खूब याद रखें, फिर भी वो नाम नहीं आ पाता है। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, उठा ले दोनों हाथ, उठा ले, सबको जाना है, कोई यहाँ नहीं रहेगा, ये मृत्यु लोक है। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। ताली बजाने का कह रहे, जाना तो सबको पड़ेगा। कोई सोचे ताली बजाने से जल्दी चले जाएंगे या रुकेगा नहीं, जाना सबको, इसका नाम ही मृत्यु लोक है। पीछे बाबा आप भी कुछ दिन के मेहमान है, लेकिन समझना है कि छोड़ के जाएंगे तो क्या होगा। जय हो। तूने प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया ना दो घड़ियां। वो तूने प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया ना दो घड़ियां। तूने प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया ना दो घड़ियां। तूने प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया ना दो घड़ियां। यमदूत पकड़ कर तुझको ले जाएंगे हथकड़ियां। वो यमदूत पकड़ कर तुझको ले जाएंगे हथकड़ियां। कौन छुड़वाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। वारी कन्हैया। जय श्री राधे।
क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। क्यों करता मेरा मेरा यह कुछ भी नहीं है तेरा। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। क्यों करता मेरा मेरा यह कुछ भी नहीं है तेरा। यहाँ कोई न रहने पाया यह चंद्र दिनों का डेरा। यह कोई न रहने पाया यह चंद दिनों का डेरा। हंस उड़ जाएगा जय हो। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। सत्संग की ये गंगा है तू इसमें लगा ले गोता। सत्संग की ये गंगा है तू इसमें लगा ले गोता। सत्संग की ये गंगा है तू इसमें लगा ले गोता। सत्संग की ये गंगा है तू इसमें लगा ले गोता। वरना इस दुनिया से जाएगा एक दिन रोता। वरना इस दुनिया से जाएगा तो एक दिन रोता। बहुत पछताएगा जय जय। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। कहने का भाव यह है भक्तों, अंत समय में जैसी हमारी आसक्ति होती है, जिसमें हमारा मन रम जाता है, जिसमें हमारी लगन रहती है, जैसी हमारी भावना रहती है, वही जन्म हमें पुनः मिल जाता है। विधि का विधान कोई टाल नहीं सकता। एक बार की बात, भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठकर एक बार कैलाश पर्वत को गए। कैलाश पर्वत पहुंचकर गरुड़ जी महाराज को द्वार पर छोड़कर के शिव से मिलने अंदर चले गए भोलेनाथ। तब कैलाश की अपूर्व प्रकृति शोभा को देखकर गरुड़ जी महाराज मंत्र मुग्ध थे। देखते ही देखते तभी उनकी नजर एक खूबसूरत एक सुंदर सी चिड़िया पर पड़ी। बंधु, चिड़िया इतनी सुंदर थी कि गरुड़ जी महाराज के सारे विचार उनकी तरफ आकर्षित हो गए। उस चिड़िया को गरुड़ जी महाराज खड़े खड़े निहार रहे हैं, देख रहे हैं। उसी समय कैलाश पर्वत पर जब देवता भी वहां पधारे और अंदर जाने से पहले उन्होंने उस छोटे से पक्षी को बड़ी आश्चर्य की दृष्टि से देखा। यमदेवता जैसे ही
यम ने उस चिड़िया को आश्चर्य की दृष्टि से देखा। गरुड़ जी महाराज समझ गए कि अब इस चिड़िया का अंत निकट है। तो यम देवता कैलाश से निकलते ही इस चिड़िया को अपने साथ यमलोक ले जाएंगे। गरुड़ को इस बात पर दया आ गई, अरे इतनी सुंदर छोटी सी चिड़िया, मैं इसको मरता हुआ नहीं देखना चाहता। गरुड़ ने क्या किया, उस चिड़िया को अपने पंजों में फंसाया और कैलाश पर्वत से ले जाकर हजारों कोस दूर एक जंगल में चट्टान के ऊपर बिठा दिया और उसको वहां बैठा करके खुद कैलाश पर्वत पर वापस आ गए। बंधुओं, आखिर जब यम बाहर आए, बाहर आकर के गरुड़ से पूछा, गरुड़ उन्होंने इस चिड़िया को इतनी आश्चर्य भरी नजर से क्यों देखा? यम देवता कहने लगे, गरुड़ जब हमने उस चिड़िया को देखा तो मुझे ज्ञात हुआ कि वो चिड़िया कुछ ही पल बाद यहां से हजारों कोस दूर एक नाग के द्वारा खा ली जाएगी। सोच रहा था कि वो चिड़िया इतनी जल्दी इतनी दूर कैसे पहुंच गई, कैसे जाएगी। पर अब जब वो चिड़िया यहां नहीं है तो निश्चित ही वो चिड़िया मर चुकी होगी। गरुड़ समझ गए, मृत्यु टाले से नहीं टाली जाती, चाहे कितनी भी चतुराई कर लो। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, करता तू वह है जो तू चाहता है, परंतु होता वह है जो मैं चाहता हूं। बंधुओं, भरत जी महाराज की मृत्यु का समय आ गया। राम जी की याद ने अब तो गोविंद की याद, बस केवल हिरण के बच्चे की याद है भरत जी महाराज को। अरे मेरे मरने के बाद इसकी देखभाल कौन करेगा, इसे कौन खिलाएगा, इनकी कौन सुरक्षा करेगा? अरे इसे शेर भेड़िया ही खा जाएंगे। ये सोचते सोचते भरत जी महाराज ने प्राण त्याग दिए। इसलिए शास्त्र कहते हैं, मृत्यु के समय चिंतन हो तो सिर्फ गोविंद का करो, भूल जाओ सारी दुनिया को। और सुभद्रा जी के मन में भी यही व्यथा थी। कृष्णो त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अवैधमे विसतु मानस राजहंसा प्राणाप्रमाण समये कपपेतवाथै कंठावरोधन विधो स्वर्णो कुतस्ते। सुभद्रा जी कहते हैं, गोपाल तुम्हारे चरणों में मेरा मन आज ही फंस जाए, और ऐसा फंसे कि जीवन भर कभी निकले नहीं। क्योंकि मृत्यु का समय जब आता है गोपाल, सबसे पहले मनुष्य का कंठ अवरुद्ध हो जाता है, गला रुक जाता है। बस संसार याद आता है, लेकिन अंतिम समय में तुम याद नहीं आते।
अंत समय में जिसके चिंतन में गोपाल आ जाए, आप आ जाए। भरत जी महाराज के अंत समय में हिरण का चिंतन हुआ। अगले जन्म भरत जी महाराज को हिरण के रूप में जन्म लेना पड़ा। इस बात को याद करके भरत जी महाराज के मन में बड़ी गिलानी है। अरे मेरे जैसा निकृष्ट कौन होगा। मेरे परमात्मा ने कथा करके मुझे मानव शरीर दिया, बहुत बड़ी कृपा की मेरे ऊपर। आज मेरे प्रभु का भजन छोड़ करके मैं हिरण के रूप में आ गया। बंधुओं, हिरण बनने के बाद भी भरत जी महाराज हिरणों के झुंड के पास में नहीं रहते। हिरण हरी भरी घास खाती और मेरे भरत जी महाराज सूखी घास खाते। क्यों? क्योंकि घास में कई प्रकार के कीटाणु कीड़े मकोड़े होते हैं। उसकी छांव में एकांत में कीड़े मकोड़े पड़े रहते हैं। हरी घास को खाएंगे तो न जाने कितने कीटाणु मारे जाएंगे, कितने जीवाणुओं के घर बेघर हो जाएंगे। पुराने पहले के जन्म की बातों को याद कर करके भरत जी महाराज समय का सदुपयोग किया। और आज पुनः भरत जी महाराज ने जंगल में आग लगी, सब हिरण भाग गए। भरत जी महाराज वहीं डटकर खड़े रहे, अपने प्राणों को त्याग दिया। कहने का भाव यह, प्रत्येक कार्य में स्मरण को भूलो नहीं। बस यही वो चाहते हैं। अगले तीसरे जन्म में एक अंगिरस पंडित जी के घर भरत जी महाराज का तीसरा जन्म हुआ है। पंडित जी महाराज की दो पत्नियां, एक पत्नी के एक बेटी बेटा है और दूसरी पत्नी के जुड़वा संतान है। उन जुड़वा संतान में छोटा पुत्र भरत जी महाराज है। भरत जी महाराज की अपने पूर्व के दोनों जन्मों की बात आज भी याद है। बंधुओं, पिताजी ने जब देखा अंगिरस ने कि मेरे पुत्र बड़े हो रहे हैं, उनका जनेऊ संस्कार करवाया। उनके मंत्र में, उनके कान में गायत्री मंत्र दिया और पिताजी ने कहा, बेटा यह गायत्री मंत्र है, 1 घंटे बाद इस मंत्र को रट करके हमें सुनाना है बेटा, याद करके सुनाना है। भरत जी महाराज ने सोचा, पिताजी हमें मंत्र दे रहे हैं, वो याद करवा रहे हैं, धीरे धीरे हमको वही सिखाएंगे। क्या? वही पुरोहित्य कर्म, पंडिताई का कर्म। आज इस यजमान के कथा करनी, आज इस यजमान के ये कथा करनी, आज मां फेरा पड़वाने हैं। जड़ भरत जी महाराज बिल्कुल याद नहीं करते। बंधुओं, कुछ पिताजी पूछते, भरत जी महाराज हाथ जोड़ के खड़े रहते, कुछ भी नहीं बोलते। अच्छा कार्य हुआ। प्रभु की ऐसी इच्छा, उनकी भावना हो गई भरत जी महाराज की। कोई डांटे तो भी मुस्कुराते रहे, कोई गलत बात कहे, गाली दे तब भी मुस्कुराते रहे, कोई भोजन दे तब भी मुस्कुराते रहे, और कोई खाने को कुछ भी नहीं दे तब भी मेरे जड़ भरत जी महाराज मुस्कुराते रहे। सौतेली मां भरत जी महाराज को जो ऊंटन जूटन बच जाती थी, उसको लास्ट में उनके सामने रख देती। मेरे भरत जी महाराज उसी को भगवान की प्रसादी समझकर पा लेते।
क्योंकि भरत जी महाराज ने परमात्मा का आश्रय ले लिया है। आज उनके भाई उनसे कहने लगे, भैया भरत कुछ काम किया करो, बैठे बैठे भोजन करते हो, कहां से आएगा? पिताजी मंत्र सिखाते, वो नहीं सीखते। एक समय वो था जब भगवान की याद में, भगवान के मनन में एक पिता एक पुत्र को अपने वेद का ज्ञान सिखा रहा है, मंत्र सिखा रहा है, पुत्र नहीं सीख रहा है। क्योंकि उस समय ऐसा समय था कि सिर्फ ब्राह्मण ही पुरोहित कर्म करते थे। और आज के इस कर्म युग में, कलयुग में कैसी होड़ लगी है। बुरा नहीं मानना, सत्य तो कहूंगा ही। आज संसार में ऐसी होड़ लगी है, जो कर्म ब्राह्मण करना चाहता है, जो कर्म ब्राह्मण को करना चाहिए, लोगों में उसकी शौक लग गई है। अरे ब्राह्मण कथा करते तो हम भी करेंगे, ब्राह्मण पुरोहित कर्म करते तो हम भी करेंगे। क्या पहले के जमाने में ऋषि मुनि संत उनकी स्त्रियां नहीं थी? क्या पहले के ऋषियों के कोई संतान नहीं होती थी? कहीं किसी वेद में, किसी ग्रंथ में उठा के देखा है कि कोई साध्वी व्यासपीठ पर आसीन हुई हो, या व्यासपीठ पे बैठ करके कहीं कथा की हो? अरे ऐसे ऐसे संत थे जो हजारों वर्ष तक उनकी उम्र थी। अरे होड़ करना है तो कहीं जाकर के डॉक्टर बनो, तो 3 पीढ़ी को तार दो। होड़ करना है किसी से तो मास्टर जाकर के बनो, जो अपने बच्चों को पाल लो। होड़ कर रहे हैं बिकमंगे कर्म की। कितने दिन चलेगा ये कर्म? क्या मिलेगा इस कर्म में? लेकिन दूसरे को दूध को गिलास ऐसा लगा, लुआ सब यूं ही खा जाऊं। बंधुओं, अरे हम कहते हैं कि ब्राह्मण होकर के, अगर ब्राह्मण जो पंडिताई करता है तो दूसरा ब्राह्मण उसका विवाह करना पसंद नहीं करता। आज के युग में उनको भी नौकरी वाला चाहिए। अन्य अन्य लोग तैयार हो रहे हैं, बस उनका काम यही, हम ये करेंगे, तुम संभालो झोरी झंडा। अरे जिद करना है, होड़ करना है तो दूसरी ऐसी करो कि दूसरा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मैं भी बनकर दिखाऊं। खैर छोड़ो, अपने को क्या लेना देना। फिर बात आती है शास्त्र की तो कहना पड़ता है। अगर शास्त्र में कहीं लिखा हो कि फलानी विदुषी ने व्यास मंच पर बैठ करके कथा सुनाई हो, तो मैं कथा करना बंद कर दूंगा। लेकिन युग ऐसा ही है ना, दिखावा चाहिए। आज भरत जी महाराज को नाना प्रकार के मंत्र सिखा रहे हैं, वो नहीं सीख रहे। उनके भाइयों ने उठा करके, चलो इसको छोड़ दो, काम धाम करता नहीं है, इसे खेतों की रखवाली पर बिठा देते हैं। आज भाइयों ने पकड़ करके भरत जी महाराज को अपने खेतों के पास में एक छोटी सी मड़ैया बना करके उसमें बिठा दिया। लेकिन भरत जी महाराज को अपने पूर्व दोनों जन्मों की बात याद है कि मेरे से किसी प्रकार का कोई पाप नहीं बन जाए। भरत जी महाराज के खेत में जब फसल आई तो उसमें चिड़िया चुगने आती, तो भरत जी महाराज उनको भगाते नहीं थे, बस ताली बजा करके उन्मत्त होकर के गाते थे, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ री चिड़िया भर भर पे। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पे। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पे। आओ मेरी चिड़िया, आओ मेरी चिड़िया, आओ मेरी चिड़िया, आओ
मेरी चिड़िया, खाओ मेरी चिड़िया घर घर पे राम जी की चिड़िया राम जी को पे, खाओ मेरी चिड़िया घर घर पे, खाओ मेरी चिड़िया घर घर पे, ओए खाओ खाओ मेरी चिड़िया घर घर पे। भाइयों ने आकर के सुबह जब देखा, अरे तूने क्या किया ये? सब खिला दिया चिड़िया पक्षियों को। आज भाइयों ने बांस से भी खेत से उन्हें भगा दिया। आज भरत जी महाराज नंगे पांव जा रहे हैं, पता नहीं कहां जाना है। आज भरत जी महाराज ने चाह गई चिंता गसी, मन बाबे परवाह, जिसको कुछ ना चाहिए वो ही संसार। अरे जिसको कुछ चाहिए नहीं, ना रहना, ना कपड़े, ना खाना, ना पीना, उसको क्या मतलब किसी से? ठीक है तेरी तू धर ले, हम चल दे। मेरे जड़ भरत जी महाराज जा रहे थे, मार्ग में रघुगन की जड़ भरत जी से मिलना हुआ। उधर सामने से आ रहा था सिंधु देश का राजा रघुगन। राजा पालकी में बैठ करके आ रहा था और राजा रघुगन बड़ा अभिमानी है। पालकी उठाने वाले 4 कहारों में से एक व्यक्ति अस्वस्थ हो गया, बीमार हो गया। वो कहने लगा क्षमा करें महाराज, मैं नहीं चल पा रहा हूं। राजा ने कहा कोई बात नहीं, आप नहीं चल पा रहे हो, सारी प्रजा हमारी सेवक के समान है। जो भी रास्ते में मिले उसे पकड़ करके ले आओ और पालकी में जोत लो। अब रास्ते में और कोई तो मिला नहीं, हमारे जड़ भरत जी महाराज मिल गए। उन पालकी उठाने वालों ने क्या किया, पकड़ करके जड़ भरत जी महाराज को सबसे आगे वाले कोने पर लगा दिया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, अरे अपने नेत्र बंद करके इस झांकी का दर्शन करो, इस दृश्य को देखो। इतना बड़ा संत, महात्मा, ज्ञानी पुरुष साधारण व्यक्ति की राजा की पालकी को ढोरा है। जड़ भरत जी महाराज का नियम था 5 हाथ आगे 5 हाथ पीछे 5 प्लास देख करके चलते थे, कोई चींटी कीट पतंगा मेरे पैर के नीचे नहीं आ जाए। नंगे पांव ही रहते। चलते चलते जब कोई चींटी दिखती, भरत जी महाराज उछलते, जैसे राजा का सर पालकी में टकराता, कहता कौन है ये, चलना नहीं आता। कई बार ऐसा हुआ, राजा ने कई बार डांट लगाई। आज भरत जी महाराज को बोलना पड़ा, राजन पाल की कंधे पर रखी, पीछे मुड़कर के देखा भरत जी महाराज ने, क्या जवाब दे रहे हैं। तयोदितं व्यक्तविपल्ललब्धर्तो भरतो शमे स्वायदि वीरभारा गन्तुर्यदि स्वाधिगम्यमदवा पीबेति रासौ न विदां प्रवादा। राजन, तुम्हारी बात मेरी समझ में आ गई। अरे भाई, पालकी चलाने का परिश्रम तो उसे होगा जो पालकी चलाता है। जो पालकी चलाता नहीं, पालकी में बैठा रहता, उसे परिश्रम का पता कैसे चलेगा। दूसरी बार तुमने राजन कहा, बड़ा
मोटा ताजा शरीर है, ऐसे ही घूमते हो, पालकी नहीं चलती? ये भी गलत कहा राजन तुमने। स्थौल्यं काश्यव्याध्य आधश्च कृतं भयं कलिरीच्छा जरा च निद्रारतिर्मन्युरहमदं शुचो देहेन जातस्य हिमेन सन्ति। अरे राजन, मोटा होना, पतला होना, लंबा होना शरीर का धर्म है। फिर तुम कैसे कह सकते हो राजन मोटा पतला? तुमने कहा तुमको चिकित्सा दंड दूंगा, चिकित्सा करूंगा। अरे राजन, तुम मुझे क्या दंड दोगे? एक बात बताइए, गेहूं के पीसते पीसते आटा, आटा से भी मैदा बना दी। अब तुम मैदा को पीस के क्या बनाओगे राजन? क्या दंड दोगे मुझे? अरे फूलों के रस में से रस निकाल कर हमने इत्र बना लिया। अब तुम इसमें उस इत्र में से और क्या निकाल करके क्या बनाओगे राजन? क्या चिकित्सा करोगे मेरी? इतनी बात को सुनकर अब तो राजा रहुगन पालकी से नीचे कूद पड़ा, चरणों में गिर करके बोला, आप कौन है मुझे बताएं, मुझे क्षमा करें भगवान। कस्तौ निगूढश्चरसि द्विजानां बिरबर्षि सूत्रं कतमुद्रतम् कस्यामि कुत्रस्य इहापि कस्मात् क्षेमाय नश्चेदसि तु शुक्ला। आपका परिचय क्या है? कहीं आप भगवान कपिल तो नहीं? आप साक्षात नारायण तो नहीं? आज भरत जी महाराज कहने, राजन शरीर का संबंध इंद्रियों से है और इंद्रियों का संबंध बुद्धि से है और बुद्धि का संबंध आत्मा से है। राजन जड़ व्रत कहने लगे, राजन माने तो चूल्हे पे बर्तन रखा है और उस बर्तन में पानी रखा है, उस पानी में चावल डाले तो भात बनेगा और उस पानी में चावल की जगह पत्थर डाले तो क्या भात बनेगा राजन? ऐसे ही आत्मा का परिवर्तन है। तुम इसे ज्ञान की बातें करते हो लेकिन जानते नहीं हो। दोनों का सत्संग हुआ। बंधु, इसलिए कहा है आत्मज्ञान के लिए जो कार्य अत्यंत आवश्यक है वो कार्य है सत्संग, महापुरुषों का संग। अहम पुरा भरतो नाम राजा ब्रह्मुष्ट दृष्ट सतसंग बंध आराधनो भगवता इह मानो नथो भवम रगसां ददात। आज भरत जी महाराज ने सारी बात अपनी बताई। मैं पहले भरत नाम का एक राजा था, मुझे अपने पिताजी का सत्संग मिला, फिर पूर्व जन्म की बात बताई, आज इस जन्म की बात बता रहे हैं। आचार्य सुखदेव जी कहते, राजन
जड़ भरत जैसे महापुरुषों के अवतार से, जड़ भरत जी के संग से आज हमारी भूमि का नाम भारतवर्ष है। हमारी भूमि पर, इस पृथ्वी पर 3 भरत हुए हैं। कौन कौन से? एक है केकई नंदन श्री भरत जी महाराज, दूसरे हैं श्रीमद् भागवत जी के जड़ भरत जी महाराज, और तीसरे हैं दुष्यंत नंदन शकुंतला कुमार श्री भरत। इन तीनों भरतों को हम वंदन करते हैं, नमन करते हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। बंधु, निद्रा महारानी आने लगी है। आइए एक बार जोरदार प्रभु का गुणगान करते हुए पुनः कथा में प्रवेश करेंगे। ओ बंसी बजाए गयो श्याम, बंसी बजाए गयो श्याम रे, मोसे नैना मिलाए के। बंसी बजाए गयो श्याम रे, मोसे नैना मिलाए के। बंसी बजाए गयो श्याम रे, उसे नैना मिलाए के। बंसी बजाए गयो श्याम रे, मोसे नैना मिलाए के। बंसी बजाए गयो श्याम रे, उसे नैना मिलाए के। ओ नैना मिलाए के, मोसे नैना मिलाए के। नैना मिलाए के, मुझसे नैना मिलाए के। दिल में समाए गयो श्याम रे, मोसे नैना मिलाए के। दिल में समाए गयो श्याम रे, उसे नैना मिलाए के। ओ बंसी बजाए गयो श्याम रे, मोसे नैना मिलाए के। बंसी बजाए गयो श्याम रे, मुझसे नैना मिलाए के। जय श्री राधे। मथुरा से वृंदावन आयो, मथुरा से वृंदावन आयो। निर्दयी छलिया ने चैन चुरायो। निर्दयी छलिया ने चैन चुरायो। चैन चुरायो मेरो चैन चुरायो। ओ चैन चुरायो मेरो चैन चुरायो। मथुरा से वृंदावन आयो। मथुरा से वृंदावन आयो। निर्दयी छलिया ने चैन चुरायो। निर्दयी छलिया ने चैन चुरायो। मटकी गिराए गयो श्याम रे, मोसे नैना मिलाए के। मटकी गिराए गयो श्याम रे, मुझसे नैना मिलाए के। ओ नैना मिलाए के, नैना नैना मिलाए के। ओ नैना मिलाए के, मोते नैना मिलाए के। ओ नैना मिलाए के, मोसे नैना मिलाए के। ओ नैना मिलाए के, मुझसे नैना मिलाए के। दिल में समाए हो। श्याम रे, ताली दोनों हाथ। मोसे नैना मिलाए के। दिल में समाए
ओ मोसे नैना 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 मोसे नैना 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 मोसे नैना 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 मोसे नैना मोसे नैना 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 मोसे नैना 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 मोसे नैना 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 मोसे नैना नैना। उठा ले दोनों हाथ, जोरदार मीठी मीठी तालियां। आपकी भक्ति का प्रचार प्रसार पूरे देश में YouTube के माध्यम से हो रहा है। आपको घर बैठे पूरा संसार देख रहा है। पता चलना चाहिए कि आप कैसे भक्त हैं। आइए दोनों हाथ उठा के मीठी मीठी ताली बजाते हुए बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। जादू करी गई उसकी अखियाँ, जादू कर गई उसकी अखियाँ, जादू कर गई, जादू कर गई उसकी अखियाँ, जादू कर गई उसकी अखियाँ, रास्ता रोका मेरी पकड़ी गईया, रास्ता रोका मेरी पकड़ी भैया, पकड़ी भैया मेरी पकड़ी भैया, ओ पकड़ी भैया मेरी पकड़ी भैया। हाय रास रचाए गयो श्याम रे मोदी नैना मिलाए के, रास रचाए गयो श्याम रे मोदी नैना मिलाए के, नैना मिला के मुझसे नैना मिलाए के, नैना मिला के मोते नैना मिलाए के, ओ नैना मिला के मुझसे नैना मिलाए के, नैना मिला के मोते नैना मिलाए के, ओ दिल में समाए गयो श्याम रे मुझसे नैना मिलाए के, पल में बसाए गयो श्याम रे मोदी नैना मिलाए के, नैना 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 तेरी नैना नैना नैना, ओ मुझसे नैना 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 मुझसे नैना नैना मुझसे नैना 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 मुझसे नैना। बंसी बजाए गयो श्याम रे मोदी नैना मिलाए के, दिल में समाए गयो श्याम रे मोदी नैना मिलाए के, मुझसे नैना मिलाए के, मोदी नैना मिलाए के, मुझसे नैना मिलाए के, नैना नैना मिलाए के, मुझसे नैना मिलाए के। मोदी नैना मिलाए के। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बंधु। आचार्य सुखदेव जी कहते राजन, आइए एक बार ताली और बजानी पड़ेगी, ऐसा आया है संदेश। आज हमारी कथा का श्रवण करने, आप लोगों का सबका स्वागत करने के लिए मंगल सिंह जी कुशवाहा भितरवाड़ से यहाँ आए हैं। और उनका भी यही कहना है कि ये ज्ञान यज्ञ को चलने दें, हमसे जितनी आहुति डालेगी हम भी डालते रहेंगे। ऐसे परम भक्त के लिए जोरदार तालियां एक बार पुनः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बंधु। आचार्य सुखदेव कहते हैं राजन, मैं ऐसा मानता हूं, एक बार भी जिसने अपने मन को कृष्ण के चरणों में लगा दिया, वो स्वप्न में भी कभी यमराज की पुरी को नहीं देखता। स्वप्न में भी वो यमराज की पुरी के दर्शन नहीं करता। बस एक बार अपने मन को कृष्ण के चरणों में लगा तो बस एक बार कोई गोविंद का जाप कैसे भी कर ले राजन, हमें भी एक कथा याद आ गई। एक पंडित जी से, पंडित जी का नाम था अजामिल। अजामिल पंडित जी बड़े विद्वान थे।
बड़े सुशील, प्रतिभावासी, बड़े तेजस्वी। अजामिल को शास्त्रों का ज्ञान था, लेकिन समय का परिवर्तन, अजामिल का मन बिगड़ गया। बंधुओं, अजामिल में सभी गुण विद्यमान हैं, लेकिन एक दिन अपने नित्य कार्य से नित्य होकर के, निवृत्त होकर के लौट रहे थे। अजामिल की नजर किसी वेश्या पर पड़ गई। किसी पुरुष के साथ जब देखा, उस गणिका को देखते ही अजामिल का मन बिगड़ गया। बंधु, उस अजामिल के सौंदर्य मोहित होकर के अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। अब तो उसके संबंध में अजामिल की वृत्ति बिगड़ गई। परम सुशील ब्राह्मण चोरी करने लगा। अब तो धीरे धीरे और चोरी की प्रवृत्ति बढ़ गई। अब तो चोरी करते करते बड़ा डाका डालने लगा। अब तो धीरे धीरे डाकू अजामिल के नाम से जाना जाने लगा। माथे पर काली पट्टी बांधकर, नंगी तलवार हाथ में लेकर जब निकलता तो लोग अपनी दुकानें बंद कर लेते। उससे लोगों के मन में बहुत भय था, बहुत डर था। उस गणिका के माध्यम से अजामिल को 9 पुत्र हुए, लेकिन अब अजामिल को कौन सुधारे? बंधु, लेकिन सत्संग में इतनी ताकत होती है। सत्संग जीवन को परिवर्तित कर देता है। आप चाहे दिन भर कुछ भी करें, बस सायंकाल आधा घंटे सत्संग कर। अगर आपको सत्संग मिल जाए तो आपको लगेगा कि कुछ हुआ। एक दिन की बात, अयोध्या के कुछ संतों की मंडली श्री धाम वृंदावन जा रही थी। पहले जो संत थे वो पैदल ही चलते थे, साथ में पूरी मंडली रहती थी। उनमें एक महंत जी रहते थे, बाकी सब उनके शिष्य रहते थे। वो संतों की मंडली में सभी बैरागी संत थे और श्री राम वृंदावन जा रहे गाते हुए। राघवेंद्र का मंगलमय कीर्तन करते हुए संत जब जा रहे हैं, मार्ग में अजामिल का गांव पड़ गया। संतों का चित्त स्वभाव बड़ा सरल होता है। अजामिल के गांव में जब संत पहुंचे, एक संत ने किसी व्यक्ति से पूछा, भाई हम 25 संत हैं, वृंदावन जा रहे हैं, यहां पर किसी भक्त का कोई ऐसा घर है जहां पर रात्रि विश्राम कर सके? उन संतों की बात को सुनकर उस व्यक्ति ने, बंधुओं, संतों की मजाक उड़ाना प्रारंभ कर दिया और बोला, बड़े संत फिरते हो, अरे ऐसे भगत के घर भेजेंगे जो जीवन भर याद रखोगे तुम। उस व्यक्ति ने ऐसा कहा। वो व्यक्ति किसका घर बता रहा है? वो व्यक्ति संतों से कह रहा है कि आप उस अजामिल के घर जाइए, अजामिल हमारे यहां बहुत बड़ा भक्त है।
यहां तो सबसे बड़ा भक्त इस गांव में वही है। आपको वहां भोजन भी मिलेगा, दक्षिणा भी मिलेगी, और भगवान ने अगर चाहा तो आपकी पूजा भी हो जाएगी। संत बेचारे सीधे साधे, वो समझ नहीं रहे क्या कहना चाह रहा है। वो सब संत एक साथ मिलकर के अजामिल की घर की ओर चल दिए। उस समय अजामिल घर पर नहीं था, वो गणिका ही घर में थी। गणिका ने अपने घर के द्वार पर जब संतों को देखा, संतों की मंडली को देखा, द्वार पर आकर के कहने लगी, बाबा कहिए क्या बात है। संत बोले, बेटी भक्त अजामिल कहां है, उन्हें बुला करके कहो कि हमको संत सज्जन यहां आए हैं, यहीं हमारा रात्रि विश्राम होगा, यहीं भगवान का भोग बनेगा, भंडारा होगा और सत्संग होगा। इस बात को सुनकर बंधुओं गणिका के नेत्रों से आंसू झर पड़े और बोली, महाराज अरे यही तो मेरा दुर्भाग्य है कि मैं आप लोगों से पानी तक का भी नहीं पूछ सकती, पानी का भी नहीं कह सकती। महाराज अरे मेरे पति कोई भक्त नहीं है, मेरे पति तो बहुत बड़े डाकू हैं, लुटेरे हैं। और बचपन में मेरी मां ने मुझसे कहा था कि संतों से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। सत्य कहती हूं महाराज, हमारे इस घर में तो मदरा पान होता है। अरे और तो और मेरे पति मेरे इस घर में मांस का भक्षण करते हैं। मैं तो मेरे इस घर में से आपको जल पीने का आग्रह भी नहीं कर सकती। महात्मा बोले, कोई बात नहीं, हम जाते हैं बेटा। संत जैसे ही जाने के लिए हुए, वो गणिका उनके चरणों में गिर करके रो पड़ी। वो कहने लगी, बाबा आप मेरे हाथ का भोजन नहीं कर सकते, लेकिन बाबा आप कहें तो मैं आपको सूखी सामग्री दे दूं, तो आप स्वयं अपने हाथों से प्रसाद बना करके पा लेना। बाबा सामने एक बड़ा विशाल वृक्ष था, उस वृक्ष के नीचे सारे संतों ने अपना डेरा लगा दिया। अब तो वहीं राम जी का भोग बन रहा है। राम जी को प्रसाद लगाया, सभी संतों ने भोग पाया। अब संत आपस में बातें कर रहे हैं कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन हम बहुत गलत जगह आ गए हैं। लेकिन उनके जो महंत जी थे, महंत जी बोले, तो क्या हुआ? अरे गलत को सुधारना ही तो संतों का काम है। अरे गलत के यहां नहीं जाएंगे तो इनको सुधारेगा कौन? संतों ने अपने आसन वृक्ष के नीचे लगाए, भोजन बनाया, भोजन बना के प्रसाद भगवान को लगाया। प्रसाद पाने ही बैठे थे, महंत जी ने मुख में एक गिलास लिया और आज महंत जी के एक गिलास लेते ही नेत्रों से आंसू आ रहे हैं। संतों ने पूछा, क्या हुआ महाराज? अरे आपकी आंखों से आंसू कैसे? महंत जी ने शिष्यों से कहा, क्या कहा? अरे इसको सुधारूं तो कैसे सुधारूं? अरे अजामिल का आज हमने अन्न नमक ग्रहण कर लिया, इसको तो सुधारना ही है, लेकिन कैसे? यदि इससे कहूं रोज संध्या गायत्री का पाठ कर, मंदिर जा, कोई धार्मिक कार्य कर,
ये नहीं करने वाला। तो फिर इसके आचरण को बिगड़ने के सामान्य कैसे? इसी चिंता में महंत जी रात्रि भर बैठे बैठे सोचते रहे। अजामिल डाका डालकर घर को लूटकर प्रातः 4 बजे अपने घर के लौटता था। लेकिन आज अजामिल मध्य रात्रि में अपने माथे पर काले पट्टी बांधे, कंधे पर लूट का सामान थैला लटकाए घर आ गया। वृक्ष के नीचे संतों की मंडली को देखते ही आग बबूला हो गया। कहने लगा, इनको किसने बुलाया? मेरे घर में प्रवेश की अनुमति इन संतों को किसने दी? बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले व्यास जी महाराज की जय। बंधुओं, गणिका बाहर आई और ऐसा क्यों बोलती हो? अरे ये तो संत बेचारे अयोध्या से आए, श्रीधाम वृंदावन जा रहे। अरे हमारे द्वार पर इन्होंने अगर विश्राम ले लिया तो क्या बिगड़ गया हमारा? अरे प्रातः काल उठ करके चले जाएंगे। अजामिल अपनी पत्नी से बहुत डरता था। अजामिल को देखकर महंत मुस्कुराए। सोचा थोड़ा अपमान ही तो सही कर देंगे, सह लेंगे। संत कहने लगे, थोड़ा दुर्वचन ही तो बोलेगा, सह लेंगे, लेकिन इसको संभालना तो है ही। बंधुओं, बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बजा दो एक बार और ताली। हमारे पिल्ली भगत जी हिम्मतगढ़ वालों की ओर से, हतवंशी जी के साले, उनकी ओर से आज व्यासपीठ का भव्य स्वागत। सभी जो ब्राह्मण देवता संगीत वाले विराजमान हैं उनका भी स्वागत। ऐसे भगत की कामनाओं के लिए मेरे गोविंद सदा तैयार रहते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अजामिल को देखकर संत मुस्कुरा रहे हैं। अजामिल से कहने लगे, बेटा हमने आपका अन्न नमक खाया है, हमें कोई दक्षिणा नहीं दोगे? अजामिल कहने लगा, ओ बाबा, दक्षिणा और वो भी हमसे? महात्मा जी आपसे कह रहा हूं, या तो चले जाओ, नहीं सब सोटा तूमा लोटा यहीं छुड़ा लूंगा। महात्मा जी को अजामिल की बात बुरी नहीं लगी। अजामिल से कहने लगे, बेटा हमें दक्षिणा में पैसा नहीं चाहिए, एक बात हमारी है बेटा, अब तुम्हारे पत्नी का जो पुत्र जन्म लेगा, उस पुत्र का नाम तुम नारायण रख देना बेटा, यही हमारी दक्षिणा है। अजामिल बोला, नारायण राम रखना कोई बड़ी बात है क्या? देखिए, प्राचीन समय में, पुराने समय में, पहले के समय में अपने बच्चों का नाम अगर कोई रखता तो मेरे गोविंद के नामों के ऊपर रखते थे। मेरे भगवान के 1008 नाम है, कोई नारायण, कोई गोपाल, कोई शंभु, कोई दयाल। उन नामों का कितना बड़ा महत्व था, ये ध्यान से सुनना। इस कथा का अर्थ यही है। अब हम हमारे बच्चा पैदा होता है तो कैसा नाम रखते हैं? जिनका कोई अर्थ नहीं, जिनका कोई महत्व नहीं, जिनका कोई पुण्य नहीं, उनका नाम देखिए, टिंकू, पिंकू, चिंकू, डुग्गू, मुग्गू, गुग्गू। ऐसा नाम कोई भगवान को हत्या कमैया, कोई रक्षा करेगा?
अंत समय आएगा, डुग्गू को नाम लेगी तो मुक्का ही देगा, मर जाए, कलेश कटे। संतों के कहने से अजामिल ने अपने बेटे का नाम नारायण रख लिया। नाम की महत्ता, अब रखो नहीं रखो तो तुम्हारे ऊपर है, बालक तुम्हारे। लेकिन अजामिल ने, आपसे बड़े ऐसे गुंडा डाकू ने, उस शराबी ने संतों के कहने से अपने बेटे का नाम नारायण रख लिया। जब उसका अंत समय आया, जो यम के दूत उसे लेने आए, अब तो वो छटपटाने लगा। किसे बुलाए, किसे पुकारे, कौन बचाए? लेकिन परमात्मा ये कहते हैं, गोविंद के नाम को भाव से गाओ, कुभाव से गाओ, कैसे भी गाओ, क्रोध में गाओ, प्रेम में गाओ, लेकिन नाम तो अपना असर दिखलाएगा ही ना। जब अजामिल की मृत्यु का समय आया, जमराज ने अपने दूतों को अजामिल के लाने को जब भेजा, पलंग पर पड़े पड़े अजामिल यमराज के दूतों ने उनके गले में रस्सी बांधी। दूतों का विकराल रूप देख करके अजामिल डर गया और अपनी सहायता के लिए चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। दूरे क्रीडन का शस्त्रम पुत्रम नारायण हुयम प्लावितेन सुरेणोच्चै राहब कुलेन्द्रिया। जैसे ही उसने अपने पुत्र की याद आई, अपने पुत्र का नाम लेकर के अजामिल चिल्लाना प्रारंभ किया, मेरा नारायण बेटा, नारायण नारायण मुझे बचाओ बेटा। बंधु, अजामिल के मुख से अंतिम समय में अपने नारायण का नाम निकल गया, अपने बेटे का नाम निकल गया। जैसे ही नारायण के नाम को चिल्लाया, मेरे प्रभु के पार्षद अजामिल के पास आ गए। सर्वे पदम पलाशाक्षा पीत कौसैयबाशिषा किरीटिना कुंडलिनो लसत पुष्करमालिना। जैसे नारायण नाम का उच्चारण हुआ, वहां पर दिव्य भगवान के पार्षद पहुंच गए। सभी पार्षदों की 4 भुजाएं हैं, बदन पर पीतांबर धारण किए हैं। बड़ा सुंदर स्वरूप है भगवान के पार्षदों का। भगवान के पार्षदों ने आकर यमदूतों से अजामिल को छुड़ाया और आकर के कहने लगे, इसे तुम नरक नहीं ले जा सकते हो। यमदूत बोले, आप इसे क्यों रोकते हैं? अरे ये तो बहुत बड़ा पापी है, बहुत बड़ा दुष्ट है, और यमराज ने हमें इसे लेने के लिए भेजा है। परमात्मा के पार्षद कहने लगे, तुम धर्मराज के पार्षद हो, तो क्या तुम जानते हो कि धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म किसे कहते हैं? वेद प्रणितो धर्मो हा धर्मस्त्वदिपर्यय वेदो नारायण साक्षात् स्वयं भूरि शुशु। वेद ने जिनका प्रतिपादन किया, उस पर चलने का नाम है धर्म। बंधु, कहने का भाव यह है
कि घर में एक बालक का नाम नारायण रखने से अजामिल तर गया। और हमारी प्रवृत्ति कैसी हो गई है, घर में भगवान का नाम तो आना ही नहीं चाहिए। मेरे गोविंद के नाम तो अच्छे नहीं लगते, मेरे गोविंद का भजन घर में अच्छा नहीं लगता। अच्छा लगता है दिखावा, बस वो ऐसा कर रहे तो हम भी करें। उसका महत्व पता नहीं, उसका फल भी पता नहीं। भाव से गाओ, कुभाव से गाओ, कैसे भी गाओ, लेकिन मेरे गोविंद के नाम को गाओ। हो सकता है अंत समय हमारी प्रवृत्ति बन जाए। आइए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब ऐसा लग रहा है महाराज 2-5 मिनट का विश्राम दे ही दो। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, और मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, ओ मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, ओ मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, ओ मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, ओ मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। हरि बोल। राधा ने श्याम कहा, मीरा ने गिरधर, 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 कृष्णा ने कृष्ण कहा, खूब जाने नटवर, कृष्णा ने कृष्ण कहा, खूब जाने नटवर, जाने तुमको पुकारा गोपाला, जाने तुमको पुकारा गोपाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। हरि बोल। उठा ले दोनों हाथ, उठा ले, मीठी मीठी तालियां बजाते हुए। जय 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 हो। मैया तो कहती है सुन रे कन्हैया, मैया तो कहती है सुन ले कन्हैया, मैया तो कहती है सुन रे कन्हैया, मैया तो कहती है सुन ले कन्हैया, घनश्याम कहते हैं बलराम भैया, घनश्याम कहते हैं बलराम भैया, सूरा की आंखों के तुम हो उजाला, सूरा के हाथों के तुम हो उजाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, ओ मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, ओ मैं तो कहूँ
तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। समय हो चुका है। हमारे पास आपके लिए देखो इतनी बड़ी घड़ी रखी है, तो इसमें तो दिखता है ना समय। देखो किसी को तो भी पता है कुछ समय ज्यादा हो गया। अब 5 मिनट का विश्राम है, सभी जलपान करें।